अस्सलाम वालेकुम। तो सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ इस साल की सबसे बड़ी दो ट्रेड्स जो कि सबके मनपसंद पेयर्स हैं, गोल्ड और बिटकॉइन, नोन एज बीटीसी। बिटकॉइन पे आपको मैं ट्रेड दी थी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जहाँ से मैंने आपको 42 से दी थी ट्रेड, और आपको बताया था कि 42 से 28 पे आएगा, और 28 पे आते के साथ ही उस टाइम बिटकॉइन पे जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स, उसी टाइम बाय करिएगा बिटकॉइन। पहले आपको सेलिंग करनी थी, सेलिंग के बाद आपको बाइंग करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइंग में वो जाएगा बिटकॉइन तकरीबन 5 से 10,000 पिप्स, जो कि अप्रॉक्स हो गया कोई 12,000 पिप्स। थोड़ा बहुत हो जाता है कैलकुलेशन में, थोड़ा ऊपर निकल जाती है मार्केट, ऐसा इशू नहीं है। तो दोनों साइड मैंने आपको ट्रेड दी थी, बाइंग और सेलिंग, जो कि अप्रॉक्स कोई 25,000 पिप्स की ट्रेड थी बीटीसी की। गोल्ड में भी आपको अक्सर देता रहता हूँ मैं ट्रेड्स बहुत अच्छी अच्छी। अभी गोल्ड का भी आपको बताता हूँ, बीटीसी का ही बताता हूँ। बीटीसी फॉल होने वाला है और बहुत ज़्यादा फॉल होने वाला है। जो लोग बीटीसी में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाह रहे हैं, अभी ना करें इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा रेट आएगा। आपका भाई आपको बताएगा बीटीसी में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी फिलवक्त बीटीसी से दूर रहें अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, उम्मीद है कि उनके लिए दुआ है कि बीटीसी ना गिरे। उनके लिए ये दुआ है कि बीटीसी अभी 33,000 पे चल रहा है, 33,000 पे अभी चल रहा है। बीटीसी अल्लाह करे उन भाइयों के लिए बीटीसी 60-70 हज़ार पे चले जाए। मुझे कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है मार्केट गिरे या बढ़े, सही है। मुझे फ़ायदा सिर्फ आप लोगों का करना है और अपना फ़ायदा करना है। अपनी भी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं इंशाल्लाह, और आपकी भी अच्छी ट्रेडिंग रखनी है। आप लोग को भी इसलिए गाइड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी फिर मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ बीटीसी और गोल्ड की ट्रेड, सही है जी। जैसा कि मैंने आपको बीटीसी का बताया था, बीटीसी का मैं भी आपको टेक्निकल बता देता हूँ एनालिसिस करके। ये कुछ लेवल्स थे, जैसे कि मेरी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीटीसी ने अपना पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंटिन्यू रखा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंटिन्यू के बाद मार्केट ने जब उसका ये वाला लेवल था 42 वाला, ये आप देख सकते हैं, इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक करा, मैंने आपको बताया था इस लेवल से आपको ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे आप एक पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा सकते थे, बिल्कुल करीब आपको नहीं लगाना था, आपको 41 पे लगाना था पेंडिंग सेल ऑर्डर, सही है। जिसने काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन करा है, जिसने यहाँ पे लगाया था पेंडिंग सेल ऑर्डर, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। अच्छा, यहाँ से आपको पेंडिंग सेल ऑर्डर लगाना था, जो कि 28 टू 28 आपको मैंने बोला था, लेकिन जिसने मुझसे मशवरा लिया था और पूछा था उन्हें मैंने ये बताया था कि 28 तक जा सकती है, लेकिन हम 29-30 पे ट्रेड क्लोज करेंगे। तो क्योंकि जिस टाइम न्यूज़ और ऐसा बड़ा मूवमेंट आता है, स्प्रेड वास्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होती, तो हम 2-3 हज़ार पिप्स पहले ही ट्रेड का टीपी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 28 पे आया था, दिखा सकता हूँ मैं आपको क्रॉस हेयर से, ये देखिए 28 पे आया था। अच्छा, यहाँ से जब ट्रेड ली है लोगों ने, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे 30 टू 31 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। ये थोड़ा स्प्रेड वास कर दिया था ब्रोकर्स ने, और ब्रोकर्स के अलावा बाइनेंस पे भी जो लोग ट्रेड कर रहे थे, बाइनेंस ने तो यहाँ से ऑर्डर ही पिक नहीं करा था। बाइनेंस ने तकरीबन 34-33 से ऑर्डर पिक कर रहा था, और बहुत इशू आ रहा था, और स्प्रेड बहुत सी चीज़ें मसला आ रही थी बाइनेंस में। तो जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन भी करी है बाइनेंस की, इंशाल्लाह उसके हवाले पे भी बात चल रही है, तो मामला वो भी आसान होगा बाइनेंस पे जो काम करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको टेक्निकल दिखा रहा था। टेक्निकली ये देखें, ये कंटिन्यू अपने लो ब्रेक कर रहा है, और जो इसका प्रीवियस D1 का जो लो था, D1 का इसका लो ये था, इसने अपना लो से ज़्यादा ब्रेक करा है, तकरीबन 300-400 पिप ज़्यादा इसने लो से ब्रेक करा है, तो हम इसे एक नया लो कंसिडर कर सकते हैं, सही है। इसी के साथ साथ प्रॉपर ये सेलिंग बना रहे अपनी। इसको अगर बाइंग में आना था, तो इसको बाइंग में आना था 35 टू
38 के लेवल से ऊपर कैंडल क्लोज होती तो इसे बाइंग में आ सकता था, लेकिन फिल वक्त बीटीसी अभी तकरीबन मेरे हिसाब से पहला टारगेट है बीटीसी का 23, दूसरा टारगेट है बीटीसी का 18 to 19, तीसरा टारगेट है बीटीसी का 12,000 और चौथा टारगेट है बीटीसी का $3,500 पे बीटीसी आ जाएगा। जो 2 से 3 साल पहले बीटीसी जिस कंडीशन में था, बीटीसी उसी कंडीशन में आ सकता है। इसका फंडामेंटली ये रीज़न है क्योंकि पहले बीटीसी कोविड की वजह से और दूसरे वजूहात से काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बीटीसी में करी थी, जिसकी वजह से बीटीसी अपसाइड गया था। अब जिसने बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो लाइक इलॉन मस्क, वो अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं और अपने कॉइन के अलावा वो एक डॉज कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। सही है, ये सारी चीज़ें। चाइना ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया और क्रिप्टो की जितनी भी पेमेंट्स आ रही थी बीटीसी की, उन पे बैन लगाया, जिसकी वजह से वो अभी न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है और भी मज़ीद इम्पैक्ट आएगा। और जैसे जैसे पूरी दुनिया में हालात बेहतर हो रहे हैं तो बीटीसी से लोग अपनी, जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। जो कि बीटीसी की हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसे पता होगा, बीटीसी से पहले अमाउंट निकली ही नहीं है, बीटीसी निकले ही नहीं है। सही है, सिर्फ इन्वेस्ट 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 हो रहा था। अब जब जैसे ही लोगों ने डंप करना स्टार्ट करा, अपनी अमाउंट निकालना स्टार्ट करी, तो ये फॉल आया है और अभी और मज़ीद आएगा फॉल। बीटीसी में कोई अभी इन्वेस्टमेंट ना करे, बीटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट नीचे से बाइंग में करवाऊंगा। अच्छा, आपको कुछ ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स अपने पास कर लिएगा मार्क। आपको वीकली में दिखाता हूँ मैं, वीकली में क्या सिचुएशन है बीटीसी की। ये कुछ लेवल्स हैं बीटीसी के, इन लेवल्स तक आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो है काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली पता नहीं है, टेक्निकली वो फंडामेंटली ट्रेड होती हैं, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। हमारे यहाँ लोग सिर्फ एक चेहरा देखते हैं और उसके पीछे भागे जाते हैं भागे जाते हैं भागे जाते हैं। भाई, आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट है, किसी के चेहरे किसी की बातों में नहीं आए। सही है, अपने पैसे को सेफ एंड सिक्योर तरीके से रखें। सही है, बीटीसी का हो गया। किसी को और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, तो उसको मैं बता दूंगा। इसी के साथ साथ फिर अब मैं गोल्ड में आ जाता हूँ। गोल्ड में ये एक लेवल है 1890 का। 1890 के अगर लेवल को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया, सही है, 1895 का एक नया हाई क्रिएट करा, जो कि D1H वो H4 H1 में अगर 95 का अगर लेवल उसने 95 का अगर लेवल उसने ब्रेक करा 1895 का, तो बहुत गोल्ड जो है तकरीबन 3000 तक जाएगा। गोल्ड रुकेगा नहीं, गोल्ड अपनी हल्की हल्की रिट्रेसमेंट लेगा 100-200 पिप की, और जब गोल्ड एक बड़ी बाइंग देगा तो फिर गोल्ड 300 पिप की रिट्रेसमेंट लेगा सेल की, और देन फिर अपसाइड जाता रहेगा और 3000 तक गोल्ड जाएगा बाइंग में। और अगर गोल्ड क्लोज होता है 1870 पे, तो गोल्ड मज़ीद सेलिंग में आएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है सेल की। सेल की ट्रेड क्यों है ये बहुत ज़बरदस्त? सेल की ट्रेड ज़बरदस्त क्यों है? क्योंकि जो इसराइल और फ़लस्तीन के मामला चल रहे थे वो अब काफ़ी ठंडे हो गए हैं, और उसी के साथ साथ कोविड की जो वैक्सीन, कोविड का जो मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड 1400-1450 से अपसाइड गोल्ड ने मूवमेंट दी, और मूवमेंट देके गोल्ड 27 तक गया। सही है, तो ये सारी चीज़ें 27 नहीं, सॉरी, 2070 तक गया। सही है, 2070 तक गया था गोल्ड। तो ये कुछ लेवल्स हैं गोल्ड के, आप देख सकते हैं। और गोल्ड का मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी दिखाऊं जूम आउट करके। गोल्ड का पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच। अब जब गोल्ड आएगा 1670 to 1674 पे, तो मेरा कोई भी भाई गोल्ड को बाय ना करे, क्योंकि वो फोर्थ टच होगा, और फोर्थ टच में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। जैसा कि अगर किसी ने पढ़ा होगा लर्न ट्रेड से, तो उसको पता होगा कि किस तरीके से क्या होता है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, कितने टचेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। सही है,
तो यहाँ से यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। सही है, एक ये चीज हो गई। ये डबल टॉप डबल बॉटम बना था, यहाँ पे डबल बॉटम ने अपना वॉल्यूम फिल वक्त के लिए दे दिया है। और फिर इसके ये सपोर्ट लेवल्स हैं, 1567 का एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद 1455 टू 1453 का एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक गोल्ड आ सकता है आने वाले 5 से 6 महीने में, और BTC भी इसी तरीके से आ सकता है। तो सब अपना ख्याल रखें। किसी का कोई भी सवाल जवाब हो तो मुझसे बिला झिझक पूछ सकता है। और काफ़ी सारे लोगों ने गोल्ड की ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने भी लगाई हुई थी, और मार्केट प्रेडिक्ट थी एक ट्रेंड लाइन जो कि बनती थी इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। अच्छा, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वापसी आ जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर आके एक फेक आउट भी होता है। एक बहुत बड़ा फेक आउट बन सकता है ये। वैसे तो प्रॉपर ट्रेंड बाय है, लेकिन एक सेलिंग के लिए फेक आउट दे सकता है गोल्ड। ये बाइंग काम है, क्योंकि हर टेक्निकल फाइनेंशियल एनालाइजर ने प्रॉपर दे दिया था ये लेवल। इस लेवल पे मैंने भी दिया था ये लेवल। इस लेवल को ब्रेक के बाद बाइंग देखनी थी, और इस लेवल के ब्रेक से पहले सेल देखनी थी। सही है, तो अब हम इस लेवल को ज़रूर लगाएंगे। आपको जिसके पास भी ये लेवल लगा हुआ है इस लेवल को लगाएं लाजमी। जब मार्केट इस लेवल के अंदर आ जाती है, लाइक इस रेट पे आ जाती है, अप्रॉक्स 1831 पे अगर मार्केट आ जाती है दोबारा, तो फिर बहुत अच्छी सेलिंग बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट फिर क्या करेगी, 1831 पे आने के बाद मार्केट तकरीबन जाएगी 1810 तक। हो सकता है 1810 पे जाने के बाद दोबारा 1830 1840 तक आए, और यहाँ से मज़ीद सेलिंग बने। सही है, तो सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको आपके लिए संडे को ये वीडियो बनाई है, तो किसी का कोई भी सवाल जवाब हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं मुझसे।